क्रिएटिंग अदर स्कीमा ऑब्जेक्ट्स, अभी हमने टेबल क्रिएट करना देखा। एक यूजर और भी बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकता है, व्यूज क्रिएट कर सकता है यूजर। व्यूज क्या होती है जी? क्रिएटिंग व्यूज, मॉडिफाइंग एंड डाटा रिट्रीवल कर सकते हैं। व्यू क्या जी? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली रिप्रेजेंट सबसेट ऑफ डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। व्हाट इज अ व्यू? व्यू के थ्रू आप डाटा हाइड कर सकते हैं, कम्प्लेक्स क्यूरीज को स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑपरेशन इस तरह के परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूजर है, आपको कहा जाता है डेटाबेस में एक यूजर क्रिएट करें और उसको एम्प्लॉयज की टेबल के ऊपर राइट्स दे दें कि वो डाटा सेलेक्ट कर सके। तो आप यूजर कैसे क्रिएट करेंगे? आप करेंगे क्रिएट यूजर, फॉर एग्जांपल यासिर आइडेंटिफाइड बाय ओरेकल, ये इसका पासवर्ड है। देन आप इसको, क्योंकि ये मैं इसको कनेक्टेड हूँ एचआर से, तो एचआर यूजर क्रिएट नहीं कर सकता कोई नॉर्मल यूजर, ठीक है? उसके लिए आपको सिस यूजर से आना पड़ेगा या सिस्टम से। अब मैं चाहता हूँ ये डेटाबेस से कनेक्ट हो सके, तो मैं करूंगा ग्रांट क्रिएट सेशन टू, तो अब ये डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉयज की टेबल के ऊपर उसको राइट्स दिए गए डाटा सेलेक्ट करने के, लेकिन आपको कहा जाता है कि उसको व्यू ओनली राइट्स हों, और दूसरा सैलरी नहीं नजर आनी चाहिए, बाकी सारे कॉलम नजर आए, या सिर्फ उसको एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी नजर आनी चाहिए, बाकी कॉलम्स नहीं दिखने चाहिए। तो अगर आप किसी टेबल के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस देंगे तो फिर उसमें आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कौन से कॉलम देख सकते कौन से नहीं देख सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? व्यू क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ जी क्रिएट व्यू एम्प वी या कुछ भी नाम दे दें, एज सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो आपने ये व्यू क्रिएट किया, व्यू में एक्चुअली डाटा सेव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये क्यूरी जाके सेव होगी इसमें। अब जब इसमें से आप डाटा सेलेक्ट करेंगे तो बैकएंड पे ये एग्जीक्यूट होगी और ये डाटा ला के दिखाएंगे। आप इस पे यूजर को राइट देते, फॉर एग्जाम्पल करें जी ग्रांट सेलेक्ट ऑन HR डॉट, क्योंकि HR के अंडर है वो, HR डॉट MVU टू यासिर। अब यासिर लॉगिन होता है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टैब करेगा, उसको कुछ भी नजर आए नहीं, क्योंकि उसके पास अपने पास कोई टेबल नहीं है, अभी उसने कोई टेबल क्रिएट नहीं किया ना, उसको टेबल क्रिएट करने के राइट्स है। वो करता है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम HR डॉट MVU, तो उसको ये सारा डाटा दिखाएगा, ठीक है? एक यूजर, एक नॉर्मल यूजर, कोई यूजर आप क्रिएट करें डेटाबेस में, वो किसी दूसरे यूजर के टेबल्स को देख सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके ऊपर उसको राइट्स मिलेगा, ठीक है? तो हमने राइट्स दिए हैं उसको सेलेक्ट के, हाँ, तो ग्रांट करके, तो उसने डाटा सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप जब टेबल व्यू क्रिएट करते हैं तो व्यू में आप जो जो कॉलम दिखाना चाहते हैं वो सिर्फ दिखाएं, वो आप इस व्यू को डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। तो एक यूजर को ये समझे नजर आएगा कि ये एक टेबल है, इस व्यू में भी वही कॉलम्स होंगे जैसे ये है, लेकिन एक्चुअली इस व्यू में कुछ भी नहीं है, इस व्यू में सिर्फ ये एक क्यूरी सेव हुई है, बस ये एक स्टेटमेंट सेव हुई है, ये अलग से कोई टेबल नहीं बना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? या तो व्यू में आप सबसेट ऑफ डाटा दिखा सकते हैं, to restrict data access, to make complex queries easy, to provide data independence and to present different views of the same data. Let's say आपके पास different departments हैं, IT है, HR है, finance है, technical है, and so on. आप चाहते हैं हर डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाटा देख सके, तो हर एक टेबल डाटा एक ही टेबल में स्टोर है। तो आप क्या करेंगे? हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से व्यू क्रिएट करेंगे, उसमें उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डाटा, लेट्स से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू फॉर एग्जांपल IT का डाटा, वो उनको व्यू दे देंगे, बाकी डिफरेंट दे देंगे। तो आप डिफरेंट तरह के यूजर्स को डिफरेंट तरह के व्यूज क्रिएट करके देंगे, डाटा टेबल एक ही है लेकिन हर एक को अपना अपना डाटा नजर आ रहा है, ठीक है? दो तरह के व्यूज होते हैं जी, सिंपल व्यूज एंड कम्प्लेक्स व्यूज। अगर एक व्यू में सिर्फ एक ही टेबल आपने यूज किया है तो वो सिंपल व्यू है, अगर आपने उसको ज्वाइंस मल्टीपल टेबल्स किए तो वो कम्प्लेक्स व्यू कहलाता है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। And with the views, the authority being given between them, I can vary. For example, you give me to view data from department 10, and within the department 10, I can vary. yeah. नहीं, अगर आपने सिर्फ सिलेक्ट के राइट दिए तो यू कैन ओनली सिलेक्ट, Means only view whatever. Yeah. Data. Yeah. Then Yeah.
I only want to see name. या बिल्कुल आप जैसे बिल्कुल जैसे आप एक नॉर्मल टेबल पे जो कॉलम सेलेक्ट करना चाहें, इसी तरीके से व्यू में जो कॉलम सेलेक्ट करना Only चाहिए, from department. या Only view. Yeah. Given view. Yeah. If I've been given written right or wrong. या जैसे आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं करूँ सिलेक्ट, It's all very. या And अब उस व्यू में से सिर्फ एक आपको रो कॉलम दिखा रहा है, आप वेयर भी लगा सकते हैं, ग्रुप फंक्शंस भी लगा सकते हैं, जो करना चाहिए कर सकते हैं। कम्प्लेक्स व्यूज में मल्टीपल टेबल्स होते हैं, सिंपल व्यूज में आप फंक्शंस यूज नहीं करते, कम्प्लेक्स व्यूज में आपने 2 कैरेक्टर 2 नंबर 2 डेट फंक्शंस यूज कर लेते हैं। ग्रुप फंक्शंस सिंपल व्यूज में यूज नहीं होते, अगर आप ग्रुप फंक्शंस यूज कर लें तो वो फिर कम्प्लेक्स व्यूज कहलाते हैं। सिंपल व्यूज के थ्रू आप डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, कम्प्लेक्स व्यूज के थ्रू जरूरी है कि आप डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं। व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, क्रिएट और रिप्लेस कर देंगे तो ऑलरेडी उसी नाम से व्यू बना होगा तो वो उसको रिप्लेस ओवरराइट कर देगा, ठीक है, एज और आगे सब more, Yeah. even or less. या जैसे क्रिएट व्यू MPUAT एज और आगे क्यूरी लिख रहा है, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है, उसमें से डाटा सेलेक्ट किया जा सकता है, तो ये सारा आपका डाटा अवेलेबल होगा जो ये क्यूरी लेके आ रही है। इसी डाटा के अंदर रहते हुए आप जो मर्जी कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी देखना चाहते हो, सैलरी देखना चाहते हैं, या सम ऑफ सैलरी देखना चाहते हैं, या मैक्सिमम मिनिमम सैलरी देखना चाहते हैं, तो वो इस डाटा के अंदर रह के आप कर सकते हैं। आप किसी कॉलम के एलियस भी दे सकते हैं, जैसे सैलरी इंटू 12 है तो एनुअल सैलरी का एलियस देगा, तो उसको डिस्क्राइब करेगा तो उसको कॉलम नजर आएंगे आईडी नंबर के नाम से, नेम के नाम से और एनुअल सैलरी। सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम, जैसे टेबल में से डाटा देखते हैं उसी तरीके से व्यू में से देख सकते हैं। मॉडिफाई करना हो व्यू तो क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नाम दे दें और आप क्यूरी चेंज कर दें, वो क्यूरी आप इम्बेड हो जाएगी इस व्यू के अंदर जाके, नई क्यूरी। कम्प्लेक्स व्यू क्रिएट करना हो तो जैसे यहाँ पे उसने क्या किया जी, डिपार्टमेंट नेम लिया हुआ है, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, और ज्वाइन किया डिपार्टमेंट्स के साथ, और ऑन में उसने ज्वाइन कंडीशन दे दिया, और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम दे दिया उसमें, तो ये कम्प्लेक्स व्यू बन गया। अब इस व्यू के थ्रू डाटा ना इंसर्ट किया जा सकता है, ना अपडेट किया जा सकता है, ना डिलीट। अगर सिंपल व्यू होता तो फिर डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट भी किया जा सकता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, एक और व्यू क्रिएट करता हूँ, जो मर्जी नाम लेगा, ठीक है। अब एक्चुअली व्यू में डाटा सेव नहीं होता, व्यू जिस टेबल के ऊपर बेस करता है उसमें डाटा जाके सेव होता है। मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम T2, टेबल में से डाटा दिखा रहा है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम T2 VU, VU क्या है, ये व्यू है, दोनों सेम डाटा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी डाटा एक्चुअली यहीं से लेके आ रहा है, क्योंकि इसमें ये क्यूरी सेव हुई है, ठीक है ना। मैं इंसर्ट करता हूँ, व्यू में आपने डाटा एंटर किया तो एक्चुअली जाके उस टेबल में एंटर हुआ होगा। आप करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली आपने व्यू में जब डाटा एंटर करते हैं तो वो व्यू जिस टेबल के ऊपर आपने बनाया तो उसमें जाके डाटा एंटर होता है, व्यू कोई डाटा सेव नहीं करता, या व्यू इज जस्ट इन अ व्यू, उसमें कोई डाटा सेव नहीं होता, उसमें अगर आप डाटा एंटर करेंगे तो जाके उसके टेबल में स्टोर होगा, या और उस व्यू में डाटा डिलीट करेंगे, वो जिस टेबल के ऊपर बना है उसमें से डाटा डिलीट होगा, प्रोवाइडेड कि आपको डिलीट के राइट्स हैं या इंसर्ट के राइट्स हैं। अब ये चूंकि ये व्यू, मैं इस वक्त HR यूजर से इस सेशन में कनेक्टेड हूँ, तो क्योंकि ये व्यू इसी ने क्रिएट किया था तो इसलिए इस व्यू के थ्रू वो डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट के राइट्स उसको बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर कोई दूसरा यूजर जाके करेगा तो उसको नहीं राइट होगा, उसको अगर आपने सेलेक्ट के राइट दिए तो वो सिर्फ सेलेक्ट ही कर सकता है, वो बेशक सिंपल व्यू है तो वो इंसर्ट भी नहीं कर सकेगा, उसको इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस का मैसेज आएगा, ठीक है, क्लियर है जी। ओके, rules of performing DML operations on a view. You can usually perform DML operations on simple views. You cannot remove a row if the view contains the following: group functions है, group by है, distinct या कीवर्ड है, या row नाम का कीवर्ड है, तो आप उस व्यू में से डाटा डिलीट नहीं कर सकते, कोई बेशक वो सिंपल व्यू के नाम, ठीक है।
इसी तरीके से यू कैन नॉट मॉडिफाई डाटा इन अ व्यू इफ इट कंटेन्स ग्रुप फंक्शंस, ग्रुप बाय, डिस्टिंक्ट, रो नंबर, वही सारे एंड कॉलम्स डिफाइंड बाय एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, आपने किया जी सैलरी इंटू 12 कर दिया, ये एक्सप्रेशन बन गई। सैलरी प्लस 100 कर दिया, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन अगर आपने परफॉर्म कर ली या आपने कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर लिया दो कॉलम्स को, तो तब भी वो एक्सप्रेशन है। तो फिर वो उस व्यू के थ्रू आप डाटा मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एड डाटा थ्रू अ व्यू इफ द व्यू इंक्लूड्स ग्रुप फंक्शंस, ग्रुप बाय, डिस्टिंक्ट, रो नम, columns defined by expression and not null columns in the base table that are not selected by the view। Let's say एक टेबल के अंदर 10 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स नॉट नल है, तो आपने व्यू क्रिएट किया, वो 2 कॉलम छोड़ दिए, लेकिन वो सिंपल व्यू है। अब वो इंसर्ट करेंगे तो नॉट नल कॉलम में बाय डिफॉल्ट नल इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे वो टेबल में, तो वो नहीं कर सकते। तो आप चाहते हैं कि व्यू के थ्रू डाटा इंसर्ट किया जा सके, तो आप उस एटलीस्ट उस टेबल के वो सारे कॉलम जो आपने नॉट नल स्पेसिफाई किए वो व्यू का पार्ट जरूर बनाए, ताकि उनमें कोई ना कोई जरूर वैल्यू एंटर की जा सके, अदरवाइज वो वैल्यू नहीं दे सकते। विद चेक ऑप्शन के थ्रू भी आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं। विद चेक ऑप्शन के आखिर में आप क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज और क्यूरी देते हैं और आखिर में विद चेक ऑप्शन दे रहे हैं। तो व्यू की डोमेन में जो डाटा है वही आप मॉडिफाई कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक मैं व्यू क्रिएट करता हूं, ठीक है, T2VU2 टेबल T2 के ऊपर व्यू नंबर 2 में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम T2 वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000 विद चेक ऑप्शन। सेल नहीं सेल, ठीक है जी। जैसे आप टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, आप व्यू को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट डाटा, ठीक है। अब इस व्यू के थ्रू आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, आप करेंगे इंसर्ट इनटू एरर दे दिया विद चेक ऑप्शन वेयर क्लॉज वायलेशन। आपने दिया था वेयर क्लॉज में कि सैलरी ग्रेटर देन 20,000। तो अब वो जब आप डाटा या तो अपडेट करेंगे इस व्यू के थ्रू या एंटर करेंगे, तो वो चेक करेगा कि आपने सैलरी ग्रेटर देन 20,000 ही दी है। अगर तो 20,000 से ग्रेटर ही दी है तो फिर वो एंटर करने देगा, अदरवाइज नहीं एंटर करेगा। वैसे को मैं मॉडिफाई करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 21,000। उसने यहाँ पे एरर दिया था वैल्यू लार्जर देन द स्पेसिफाइड प्रिसीजन अलाउड फॉर द टेबल कॉलम। तो उस कॉलम की नो उसने कहा जी कि उसकी जो प्रिसीजन है 5 है, यानी कि मैक्सिमम 5 डिजिट्स में डाटा हो सकता है। तो हमने इसको ये दे दिया जी, ज्यादा दे दिया। अब तो विद चेक ऑप्शन करेंगे तो आपने व्यू में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो डाटा इंसर्ट, जैसे यहाँ पे उसने किया जी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 20। अब इस व्यू के थ्रू जो भी कोई डाटा एंटर करेगा वो डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम में 20 के अलावा कोई वैल्यू नहीं दे सकता। अगर वो कोई और देगा या नल छोड़ देगा तो वो फिर उसका एरर है। Denying DML operation or view, you can ensure that no DML operations occur by adding the with read only option to your view definition. Any attempt to perform a DML operation on any row in the view results in an Oracle server error. तो आप कर सकते हैं with read only, आखिर में क्रिएट व्यू का नाम एज और आगे क्यूरी और आगे with read only। तो वो व्यू क्रिएट हो जाएगा, वो बेशक सिंपल व्यू है लेकिन आप उसके थ्रू डाटा एंटर नहीं हो सकेगा। बेशक आप उस पर अपडेट के राइट्स भी किसी को दे दें, इंसर्ट के राइट्स भी दे दें, वो रीड ओनली है। हाँ, क्योंकि वो पर्टिकुलरली आपने उसको कह दिया कि इस व्यू के थ्रू डाटा ना एंटर होना चाहिए, ना मॉडिफाई होना चाहिए, ना डिलीट होना चाहिए, तो आप उसको रीड ओनली व्यू व्यू को रिमूव करना तो ड्रॉप व्यू का नाम दे दें, व्यू रिमूव हो जाएगा उसका। लेकिन ये इसमें कोई डाटा नहीं होगा तो इसमें उस डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डाटा तो एक्चुअली टेबल या देन है जी सीक्वेंसेस।
सीक्वेंस क्या करते हैं कि ओरेकल के अंदर आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं जो आपको एक यूनिक नंबर हर दफा जनरेट, जब भी आप उसको कॉल करेंगे वो यूनिक नंबर जनरेट करके देगा आपको, ठीक है। सीक्वेंस के जी जनरेट्स न्यूमेरिक वैल्यूज, सीक्वेंस आपको जनरेट कर सकते हैं। कैन ऑटोमेटिकली जनरेट यूनिक नंबर्स, इज अ शेयरेबल ऑब्जेक्ट, कैन बी यूज टू क्रिएट अ प्राइमरी की वैल्यू, रिप्लेसेस एप्लीकेशन कोड, स्पीड्स अप द एफिशिएंसी ऑफ एक्सेसिंग सीक्वेंस वैल्यूज व्हेन कैशड इन द मेमोरी। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट हो, ठीक है। आप 10 यूजर इस टेबल में डाटा एंटर कर रहे हैं। एक यूजर एंटर करता है जी ID 1, अब दूसरे यूजर को क्या पता चलेगा कि इसमें ऑलरेडी ID कौन सी एंटर हुई है, उसको क्यूरी करना पड़ेगा। वो देखेगा मैक्सिमम जो ID एंटर हुई है उसमें एक ऐड करके फिर वो ID एंटर करे, ऐसे ही होगा ना। हर दफा आपने अगर एक प्राइमरी की वाले कॉलम में डाटा एंटर करना है तो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकेंगे, एरर आएगा। तो आपको हर दफा चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम क्या वैल्यू एंटर हुई है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 10 ID एंटर हुई है तो आप 11 एंटर कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, तो एक सीक्वेंस में वैल्यूज एंटर करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस बना सकते हैं और उसको इंसर्ट करते वक्त यूज कर सकते हैं, तो हर दफा यूनिक वैल्यू ही एंटर करेगा। तो सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम स्टार्ट विद 1, increment by 1 and max value let's say 100, no cache, no cycle। ये आपने सीक्वेंस क्रिएट कर लिया। तो क्या होगा, ये सीक्वेंस स्टार्ट होगा 1 से, पहली दफा इसको कॉल करेंगे 1 जनरेट करेगा। आप स्टार्ट विद जो मर्जी दे दें, इंक्रीमेंट बाय 1, 1 के बाद उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेगा, 2 एंड सो ऑन। मैक्स वैल्यू आप ना देंगे तो अनलिमिटेड होगी, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 100 तक नंबर जनरेट करेगा फिर रुक जाएगा। नो कैशे मीन्स के ये एक दफा जब कॉल करेंगे एक ही नंबर जनरेट करेगा। आप इसको कैशे करके लेट्स से 10 कर दें तो एक दफा कॉल करेंगे तो 10 वैल्यू जनरेट करके मेमोरी में रख लेगा, फिर आपको 1 by 1 देगा वो वैल्यूज। एंड नो साइकिल का मतलब है जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो दोबारा से 1 से स्टार्ट नहीं होगा। तो आप इसको साइकिल भी कर सकते हैं कि जब 100 पे पहुंच जाए दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाए। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट, सीक्वेंस का नाम है जी MySeq डॉट नेक्स्ट, वैल के नाम से एक सूडो कॉलम है, फ्रॉम ड्यूल करेंगे तो आपको ये नंबर जनरेट करके देगा। दोबारा ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे 2 जनरेट करके, दोबारा ये करेंगे 3 जनरेट करेंगे, एंड सो हर दफा इसको कॉल करेंगे यूनिक नंबर जनरेट करके देगा। ये नंबर वो जनरेट करके दे दिया, अब इस नंबर को जो मर्जी करना है। अब लेट्स से इसी सीक्वेंस के थ्रू मैं डाटा एंटर करता हूँ इस टेबल में, T12 टेबल में, तो मैं करूंगा इंसर्ट इनटू T12 वैल्यूज। ID के कॉलम में सीक्वेंस से वैल्यू देना चाहता हूं तो मैं सीक्वेंस का नाम दूंगा डॉट नेक्स्ट वैल, और आगे है जी नो, इसमें 2 फंक्शन है, एक नेक्स्ट वैल का फंक्शन है और करंट वैल का भी है। करंट वैल्यू से करंटली जो वैल्यू जनरेट किया वो आपको रिटर्न करेगा, नेक्स्ट वैल में नेक्स्ट वैल्यू जो जनरेट करेगा वो जनरेट करके रिटर्न करेगा। तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा नेक्स्ट वैल्यू। अगर मैं आप यहाँ पे करंट वैल्यू इशू करता हूँ तो इट विल रिटर्न द 3, एंड इफ आई इशू द नेक्स्ट वैल, yeah. If somebody already have used the current value, like for example, if you entering data, I'm entering data, you use Yeah. and I say next well, you haven't hit, I haven't hit, it together it will crash. Yeah, it will next the current value will not return the true current value actually always. Okay, that is the issue. So there are 2 pseudo columns, next val and current val. So explicitly you will have to tell that which you want to use. So you will use by inserting for data insertion in a table you will use next val. Okay. So if we don't use next or current, it will use. No, it will not. Okay. That is the rule. That is the syntax. Okay. Sequence name dot next val और सेकंड जो कॉलम है उस कॉलम का है जी नेम का कॉलम। तो नेम के कॉलम में मैं अपनी तरफ से वैल्यू खुद से देनी पड़ेगी हमें। फॉर एग्जाम्पल नेम है जी नासिर, सॉरी इंसर्ट इनटू
क्या एंटर किया होगा उसने इस टेबल में? 3 and then 5 here. या बिकॉज We already used 3. या क्योंकि 3 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. Oh yeah, so it should be 4. Then. या नो लेकिन एक दफा वो एरर भी आ गया ना, इसको हमने दिया तो वो सीक्वेंस जो है उसने कॉल कर लिया हुआ था, Okay. तो उसने फिर वो हमें 5 जनरेट कर दिया. And the error ones, where they will go? या वो सीक्वेंस यूज हो गया, वो उसने नंबर जनरेट कर दिया, वो मिस हो गया. ठीक है, तो एक दफा एक नंबर जनरेट कर दिया उसने, वो मिस हो गया तो फिर आप नहीं कर सकते. Can we use those missed numbers? नो, अब सीक्वेंस को रिक्रिएट करना पड़ेगा आपको, या वो मैनुअली को नंबर एंटर करने पड़ेगा. It means if we have generated a sequence and if we do miss something, we can enter manually. या But, आप सीक्वेंस के थ्रू ना एंटर करें, फिर वो मैनुअली कर लें. but if but the sequence still remembers I have issued 4 या and I need to issue 5. But when we enter manually, don't they come crash? या वो एरर आ जाए. लेट्स से आपने मैनुअली एक वैल्यू एंटर कर दी 5 और Not 5. या 4 It's एंटर की, missing. या वो कोई मसला नहीं, वो नहीं, वो क्रैश नहीं है. वो तो नेक्स्ट अवेलेबल देखेगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि उसने नंबर जनरेट किया तो आपने किसी टेबल में स्टोर कर दिया, क्या किया. वो बस और जनरेट करके दे देगा. Our और sequence only remembers the sequence. या दैट्स इट. वो ये नहीं करता कि उसने स्टोर कहाँ पे किया, क्या नहीं किया, आपने स्टोर किया या नहीं किया, या उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज कर लिया. इट डजंट मैटर. ओके, And then it's on the table, it will Yeah. let you use Yeah. a primary key, Yeah. it won't let you. Yeah, definitely. But they do different things. या So create sequence का नाम increment by 10, start with 120, max value this, no caching. ठीक है. Next value returns the next available sequence value. It returns a unique value every time it is referenced, even for different users. आप कॉल करेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू देगा, मैं करूंगा तो मुझे डिफरेंट देगा. फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ पहली दफा 1 देगा, आप करते हो उसे तो आपको 2 देगा, एंड सो. ठीक है. Current val obtains the current sequence value. Next val must be issued for the add sequence before current val contains the value. तो अगर आपने एक सेशन अभी कनेक्ट किया डेटाबेस में, आप करते हैं सिलेक्ट सीक्वेंस का नाम डॉट करंट वैल, तो आपको कुछ भी नहीं देगा. आपको एटलीस्ट उस एक अपने सेशन में एक दफा नेक्स्ट वैल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब करंट वैल आपको कोई वैल्यू देगा. सीक्वेंस कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी में वो सीक्वेंस के थ्रू वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं. वैल्यूज में सीक्वेंस का नाम डॉट नेक्स्ट वैल, बाकी कॉलम्स के लिए वैल्यूज वो खुद दे देगा. So in the case where you missed the 4, या you could say current value. या या It will bring you the 4 and then या you enter and then या you डेफिनेटली. will be the 4. Yeah. Okay. कैशिंग सीक्वेंस वैल्यूज, कैशिंग सीक्वेंस वैल्यू इन मेमोरीज गिव्स फास्टर एक्सेस टू दोज वैल्यूज. यानी कि आपको जब भी सीक्वेंस को कॉल करते हैं ना, तो वो देखता है अपने बैकएंड पे उसने कोई एल्गोरिथम बनाया हुआ है, वो देखता है कि लास्ट वैल्यू उसने क्या जनरेट की थी, इंक्रीमेंट बाय क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फिर उस हिसाब से नंबर जनरेट करता है और आपको दे देता है. अगर आप कैशे कर ले तो ये सारा काम एक ही दफा करता है, और वो जितनी कैशे आपने वैल्यूज की होंगी उतनी वैल्यू जनरेट करके मेमोरी में रख लेगा. लेट से आपने कैशे 10 किया, तो आपने पहली दफा उसको कॉल किया, आपको 1 रिटर्न करेगा, लेकिन 10 वैल्यूज जनरेट करके मेमोरी में रख लेगा. फिर आप जब उसको नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो आपको दोबारा से नए सिरे से वैल्यू जनरेट करके नहीं देगा, वो 10 में से एक उठा के आपको दे देगा. जब वो खत्म हो जाएंगे फिर 10 अगली कैशे करके मेमोरी में रखेंगे, एंड सो. गैप्स इन सीक्वेंस वैल्यूज कैन अकर व्हेन अ रोल बैक अकर्स. आपने डाटा इंसर्ट किया, फिर रोल बैक कर दिया, वो रोल बैक किया, रोल चली गई, लेकिन सीक्वेंस में वैल्यू जनरेट करके दे दी थी. अब नेक्स्ट टाइम उसी सीक्वेंस से वैल्यू एंटर करेंगे तो नेक्स्ट नंबर एंटर करेगा वो. ठीक है, तो गैप आ जाएगा. सिस्टम क्रैश हो गया आपका, तो आपके वो सीक्वेंस की वैल्यू जनरेट करके कैशे करके मेमोरी में रखिए, तो वो 10 वैल्यूज लॉस होगी. हम नेक्स्ट टाइम स्टार्टअप करेंगे, दोबारा से सीक्वेंस को कॉल करेंगे, तो वो अगली 10 वैल्यूज आपको देगा. So can we use current value then? नो, करंट वैल्यू तो वो तो वैल्यू लॉस होगी ना. ठीक है, करंट वैल्यू तो सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब एक सेशन में आप कनेक्ट हुए और नेक्स्ट वैल्यू एटलीस्ट एक उसी दफा, session में या उसके अलावा नहीं कर सकते आप. अ सीक्वेंस इज यूज्ड इन अदर टेबल. एक टेबल, 2 टेबल्स में आप एक ही सीक्वेंस यूज करें तो फिर दोनों टेबल्स पे गैप्स आ रहे हैं. Yeah. Yeah. सीक्वेंस को मॉडिफाई किया जा सकता है. अल्टर सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम इंक्रीमेंट बाय आप चेंज कर सकते हैं. लेट से पहले 10 था 20 कर दें. अब नेक्स्ट जो वैल्यू जनरेट होगा उन पे इफेक्ट होगा. ऑलरेडी जो क्रिएटेड वैल्यूज है या उसने पहले जनरेट कर दी है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Goes on with that. या मैक्सिमम वैल्यू नो कैशिए से कैशिए, नो साइकिल से साइकिल कर सकते हैं. ठीक है, So no cache means don't save that Yeah. 10 sequence. You Yeah. say cache या and then we give the number. या एंड साइकिल, नो साइकिल कर सकते हैं. स्टार्ट वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट स्टार्ट चेंज द स्टार्ट वैल्यू. सो यू फॉर to start a sequence with from a different number, you will have to drop the sequence and then you will have to recreate it. Okay.
then it gives you Yeah. errors because it may try to get the numbers. ड्रॉप सीक्वेंस का नाम दे दें, सीक्वेंस ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन जो डाटा आपको नंबर जनरेट कर दिए हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपने क्योंकि टेबल्स में यूज करनी है तो वो सीक्वेंस ये नहीं करता कि उसने जो नंबर जनरेट करके दिए वो No, means if we said increment by 10, then that was start from 1. Second one we use, we say increment by 20. So the third row is already. लेकिन वो तो लेट्स से अगर टेबल में कोई अगर इस तरीके से कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं तो then it will not let us. या Okay. वालेकुम सलाम। अब जल्दी आ हाँ आज भी 4 बजे चलो कोई नया सेशन शुरू कर सबको उसको जरा देखना नजर नवाज का वो जो उस दिन डिस्कस किया चलेंगे फिर ना, वो आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो फिर इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। ठीक अभी तो टाइम है 6 बजे जी अभी इनको थोड़ा सा वो कवर कराना है। ओके तो दैट्स इट अबाउट सीक्वेंसेस। सीक्वेंस क्या करते हैं, एक नंबर जनरेट करके देते हैं एंड और उस हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं। देन इज इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होते हैं जी, फास्ट रिट्रीवल के लिए डेटा क्यूरीज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। इंडेक्स इज अ स्कीमा ऑब्जेक्ट, can be used by the Oracle server to speed up the retrieval of rows by using a pointer, can reduce disk input output by using a rapid path access method to locate data quickly, is independent of the table that it indexes and is used and maintained automatically by the Oracle server. For example, अब आपके पास एक टेबल है, एंड इस टेबल में बहुत सारी रोज है। देयर आर 1 मिलियन रोज, ठीक है। आईडी का कॉलम है एंड सो ऑन। आप करते हैं जी क्यूरी लिखी इस टेबल के ऊपर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प वेयर आईडी इक्वल्स टू 100। तो व्हाट इट विल डू, It will bring all the data from 100. yeah no it will bring these 1 million rows from this table into memory and then will search Search for us. single row. For example, for ID 100 there is one row, so to find this one row it will have to read Read all those rows from the disk. Yeah. So ठीक है, जब भी डिस्क से डाटा रीड करना पड़ता है, that is called in IO, इनपुट आउटपुट IO, हार्ड डिस्क से डाटा रीड हो रहा है, तो परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करता है। अगर यही होता कि आपको जो रो चाहिए थी वो ही सिर्फ रो लेके आता तो बहुत जल्दी रीड हो जाता। अब हो सकता है ये 1000 रोज रीड करने के लिए उसको लगेंगी कोई 30 मिनट्स, 1 मिलियन रोज रीड करने में 30 मिनट्स लगे, तो आपको 30 मिनट्स बाद एक रोज निकलेगा। अगर वही रो आपको सिर्फ एक ही रो जो उसको पता हो कि ये रो इस जगह पे पड़ी है, सिर्फ वहां पे जाए वो रो रीड करके ले और आपको रिटर्न कर दे, तो हो सकता है विद इन लेस देन अ सेकंड आपको नजर आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स से मैं आपको कहूँ मैं आपको बुक दे दूँ 500 पेजेस हो उसमें, मैं उसमें कहूँ कि इसमें किसी एक पेज के ऊपर ना टेबल्स के बारे में लिखा हुआ है, वो आप पेज पढ़ लीजिएगा। अब आप शुरू में कुछ भी ना हो, आप क्या करें, सारे पेजेस वन बाय वन देख रहे हैं यार वो टेबल्स के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, वो फिर आप वो पेज मिले, वो पता नहीं कितने पेजेस एक्सप्लोर करने के बाद मिले। अब शुरू में अगर वो इंडेक्स हो, ये में लिखा हो कि ये फलां टॉपिक है फलां पेज नंबर पे, तो आप डायरेक्टली पेज नंबर पे चले जाए, या तो आप डायरेक्ट पेज नंबर पे चले जाए। तो सेम इज द केस हियर। अगर आप कॉलम्स के ऊपर वो कॉलम जिन पे आप कंडीशंस लगाते हैं उन पे अगर इंडेक्सेस लगा दें, तो इंडेक्सेस क्या होते हैं कि आप अलग से स्टोर होते हैं। लेट्स से आपने इंडेक्स लगा दिया आईडी के कॉलम के ऊपर, इस इंडेक्स को आपने कोई नाम दे दिया ID अंडरस्कोर IDX का या कुछ भी नाम दे दिया। अब क्या होगा, वो सारी आईडीज यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। लेट्स से ID 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड अप टू 1 मिलियन है, तो सारी आईडीज यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी इंडेक्स के अंदर भी, और उनके एड्रेसेस भी कॉपी हो जाएंगे कि ID 1 के अगेंस्ट रो कहाँ पे पड़ी, ID 2 के अगेंस्ट कहाँ पे, ID 3 के अगेंस्ट कहाँ पे, ID 4 के अगेंस्ट कहाँ शो। आज आप जब क्यूरी करेंगे तो ओरेकल खुद से देखेगा कि वो जो आईडी जो ये वेयर क्लास में जो भी कॉलम आ रहा है उस पर इंडेक्स लगा हुआ है कि नहीं, वो खुद ही देख लेगा, उसको पता चलेगा। आपने जस्ट इंडेक्स लगाना है, वो बाकी उसको यूज खुद करेगा। वो क्या करेगा जी, देखेगा जी हाँ ये लगा हुआ है, वो सबसे पहले इंडेक्स पे जाएगा, देखेगा जी ID 100 कहाँ पे है, उसके अगेंस्ट रो कहाँ पे पड़ी है, उसका एड्रेस मिल जाएगा, वो एड्रेस उठाएगा, डायरेक्टली टेबल में जाएगा, उस एड्रेस पे वो रीड करके आपको दे देगा, तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। We index it when we
create the data? नहीं, डाटा आपके पास डाटा ऑलरेडी है, आपने क्यूरी एक लगाई, उसमें वेयर क्लास में कोई कॉलम दिया, वो बहुत टाइम लिया उसने। अब आप क्या करेंगे कि वो कॉलम जो वेयर क्लास में आपने दिया उस पर इंडेक्स लगा दें, फिर क्यूरी दोबारा एग्जीक्यूट करके चेक करें, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, वो बहुत जल्दी आप डाटा लेके आ गए। तो आपके बहुत बड़े बड़े टेबल्स हों, तो आपके पास लेट से बहुत बड़े बड़े टेबल्स हैं, आप एक नई क्यूरी, आपके पास कोई नई रिपोर्ट आ गई है, उसमें रिपोर्ट में क्यूरी है, वो क्यूरी आप देखते हैं, उसमें देखते हैं कि वो जो कॉलम्स वेयर क्लास में लगे उन पर इंडेक्स नहीं है, तो फिर उन पर इंडेक्स लगा दें, तो डाटा बहुत जल्दी रिट्रीव होना शुरू हो जाएगा, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी डाटा से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ये आगे चल के पढ़ेंगे हम। सो इंडेक्सेस क्या करते हैं, कैन रिड्यूस डिस्क इनपुट आउटपुट बाय यूजिंग अ रैपिड एक्सेस मेथड टू लोकेट डाटा क्विकली। ओके, हाउ आर इंडेक्सेस क्रिएटेड, ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट हो जाते हैं जब आप कॉलम्स पे प्राइमरी एंड यूनिक कांस्टेंट लगाते हैं, बाकी केसेस में नहीं होते। मैनुअली यूजर्स कैन क्रिएट यूनिक नॉन यूनिक इंडेक्सेस ऑन कॉलम्स टू स्पीड अप एक्सेस टू द रोज। फॉर एग्जांपल, अब हमने हमारे पास एम्प्लॉयज के टेबल में एम्प्लॉय आईडी के नाम से कॉलम है, वो प्राइमरी की है, उस पर ऑलरेडी इंडेक्स हुआ होगा। लेट्स से फर्स्ट नेम का कॉलम है, वो बहुत ज्यादा लेट्स से हमारी क्यूरीज में यूज होता है वेयर क्लास में, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस एंड सो ऑन। जैसे आप देखते हैं कि आपकी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है उसमें फर्स्ट नेम बार बार, या सैलरी का कॉलम है वो बार बार वेयर क्लास में यूज हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स को कोई नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे दें, तो ये इस पे एक इंडेक्स क्रिएट कर देगा। ये छोटा टेबल था, फॉरम क्रिएट हो गया, बड़े टेबल्स होंगे तो ये काफी टाइम लेगा इंडेक्स क्रिएट होने में। वंस इंडेक्स क्रिएट हो गया, अब इस टेबल में कोई भी रो एंटर होगी तो वो सैलरी खुद ही उठा के इंडेक्स में भी डाल देगा, उसकी रो आईडी भी डाल देगा एंड सो ऑन। तो इंडेक्स हो, कोई रो रिमूव हो गई इंडेक्स में भी से भी खुद रिमूव करेगा, कोई रो अपडेट होगी इंडेक्स में भी खुद अपडेट करेगा। तो आपने जस्ट इंडेक्स लगाना है, बाकी ओरेकल उसको यूज खुद करेगा, मेंटेन खुद करेगा। तो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन, आगे टेबल का नाम फ्रेंसिस में कॉलम का नाम, तो इंडेक्सेस लगा सकते हैं इस तरीके से। गाइडलाइंस क्या जी, आप कॉलम जो है ना इंडेक्स कब लगाना चाहिए, कॉलम में बहुत ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इंडेक्स कैंडिडेट है, इंडेक्स वेयर क्लास में बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉलम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ नल वैल्यूज, तब भी इंडेक्स लगाएं। वन और मोर कॉलम्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टुगेदर इन अ वेयर क्लास और इन अ जॉइन कंडीशन। तो ऐसे कॉलम जो वेयर क्लास में आते हैं, चाहे ज्वाइन के लिए चाहे वो कंडीशन के लिए, तो उन पर इंडेक्स लगना चाहिए। और टेबल बहुत बड़ा है, उसमें आपको जो रोज चाहिए होती है, कुछ रोज चाहिए होती है, तो फिर इंडेक्स लगाना चाहिए। इंडेक्स कब नहीं लगाना चाहिए, द कॉलम्स आर नॉट ऑफन यूज्ड एज अ कंडीशन इन द क्यूरी। वेयर क्लास में वो यूज ही नहीं होते वो कॉलम, जैसे एक कॉलम है जो वेयर क्लास में कभी यूज है, तो उस पर इंडेक्स लगाने का फायदा नहीं है, डिसएडवांटेज है। Index will also consume या स्पेस एंड डेफिनेटली, ठीक है। द टेबल इज स्मॉल और मोस्ट क्यूरीज आर एक्सपेक्टेड टू टेक मोर देन 2 to 4% रोज। आपकी जब भी क्यूरी चलती है पूरे टेबल में से आपको सारा डाटा चाहिए होता है, तो फिर इंडेक्स लगाने का फायदा नहीं है। अगर आपको सारा डाटा नहीं चाहिए, कुछ डाटा चाहिए, तो फिर इंडेक्स लगाने का फायदा है। टेबल इज अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, जो अपडेटेड फ्रीक्वेंटली होगा तो इंडेक्स भी अपडेट करना पड़ेगा, तो आप, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। आप लेट से एक टेबल में 100 कॉलम्स है, तो उसमें 20, 25, 30 कॉलम आप इंडेक्स कर सकते हैं, अगर वो सारे कॉलम वेयर क्लास में डिफरेंट क्यूरीज में यूज होते हैं। एंड द इंडेक्स्ड कॉलम्स आर रेफरेंस एज पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, आप करते हैं कि वेयर अपर ई नेम इक्वल टू, या वेयर अपर फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस, तो आपने अपर लोअर या कोई भी फंक्शन यूज कर, कोई भी और भी फंक्शन यूज कर लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो फिर वो इंडेक्स को इग्नोर कर देते, फिर वो फुल टेबल स्कैन की तरफ जाता है। इंडेक्स को ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, तो इंडेक्स ड्रॉप हो जाएगा। और फिर आप जब भी ओरेकल डाटा क्यूरी करेगा तो उसको सारा डाटा फेच करना पड़ेगा उस क्यूरी करने के लिए। देन है जी सिनोनिम्स, क्रिएटिंग एंड ड्रॉपिंग सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं जी, गिव्स अल्टरनेट नेम्स टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, हमने एक यूजर क्रिएट किया था यासिर के नाम से, तो यासिर जब को हमने एक व्यू के ऊपर राइट्स दिए थे, MVU के ऊपर सेलेक्ट के राइट्स, तो यासिर जब भी MVU को सिलेक्ट करेगा वो करेगा सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम HR.MVU। हम चाहते हैं कि वो HR.MVU ना करे, मैं चाहता हूँ जी वो करे जी, वो उसके लिए कोई नाम, दूसरा नाम क्रिएट कर सके, तो मैं इसको सिनोनिम क्रिएट करने के राइट दे दूंगा। मैं करूंगा जी ग्रांट क्रिएट टू यासिर, ठीक है। अब यासिर क्या करेगा जी, वो करेगा जी क्रिएट सिनोनिम MVU फॉर HR.MVU, ठीक है। उसका दूसरा नाम उसने क्रिएट कर लिया, वो सिंपली ये करेगा सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम M, बस, ठीक है।
तो उसको पता है कि EMP बैकएंड पे स्टोर होगा, EMP VU रेफर्स HR.AEM. 5 key means read write. या Same thing. सो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्रिएट कर सकते हैं, सिनोनिम क्रिएट करके. क्रिएट सिनोनिम का नाम फॉर आ गया टेबल का नाम. तो एक टेबल का नाम बहुत बड़ा है, आप करते हैं सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो वो पूरा नाम लिखना पड़ता है. तो आप ये क्या कर सकते हैं, या आप उसको क्रिएट सिनोनिम E फॉर एम्प्लॉइज, तो अब E उसका छोटा नाम बन गया. तो सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम E करेंगे तो एक्चुअली एम्प्लॉइज में से डाटा लेके आएगा. तो एक टेबल को, एक ऑब्जेक्ट को छोटे नाम दिए जा सकते हैं सिनोनिम्स क्रिएट करके. ड्रॉप से सिनोनिम करेंगे, नाम देंगे तो वो सिनोनिम ड्रॉप हो जाएगा, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ड्रॉप नहीं होगा So उसका. any views must have every single right. या जो वो पर्टिकुलर जो काम करना है उसको वो राइट होने Right होना चाहिए. चाहिए, अदरवाइज वो नहीं कर सकता. दैट्स इट अबाउट